पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चैप्टर 2 का नहीं देखा तो मार्क्स कट जाएंगे, तो एक बार ध्यान से देख लो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ, उस जिसमें हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई वो है टी, और जो कैपेसिटर के बीच में टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है डी। इस डेरिवेशन को हम साथ साथ सोल्व करने वाले बहुत ही तरीके से, बस नजर यहाँ रखना, नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, बाद में मत बोलना, ध्यान से सुनो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फॉर्मूला, सी मतलब कैपेसिटर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी होता है। नहीं पता ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इससे पिछली वीडियो मैंने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करवा रखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी रखा, तो देख लेना जाकर। ये तो हो गया हमारा कैपेसिटर का। और देखो एक स्लैब है, एक स्लैब है, तो हम स्लैब का भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्लैब का क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं आने, क्योंकि ये खुद में एक मीडियम है, तो मीडियम है ना। अब देखो मुझे निकालना है टोटल वोल्टेज, यानी कि वी नेट। अब देखो पहले इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं वी का। तो देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वी अपॉन में डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डी वी अपॉन में डी आर पढ़ा था, फॉर्मूला माइनस डी वी अपॉन में डी आर, माइनस डी वी मतलब वोल्टेज अपॉन में डी आर डिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज अपॉन में डिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन में डिस्टेंस। अब यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या कहा, तो वी इक्वल्स टू में ये इसकी मल्टीप्लाई नीचे जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, वी का फॉर्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। अब देखो वी नेट कैसे निकलेगा हमारा, वी नेट जब निकलेगा इसकी, यानी कि पहले प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डिस्टेंस, हम उसको ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब की प्लस डिस्टेंस इसको ऐड करेंगे तो हमारा वी नेट आएगा। नहीं समझ आया तो देखो ध्यान से, पहला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारी, पहले हम कैपेसिटर पहले प्लेट कैपेसिटर करते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब डिस्टेंस कितनी है हमारी इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो ये हमारी डिस्टेंस डी। तो यहीं सारे गलती कर देते हैं, डी नहीं रखनी हमको। देखो बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो हमें इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटाना है। कैसे इस तरीके से हटाना है, यानी कि देखो कैसे करोगे, इस पूरे में से हमें इतनी डिस्टेंस लेनी है, बस ये वाली और ये वाली। कैसे लोगे, इस पूरे की डाइलेक्ट्रिक चौड़ाई कितनी है, टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की चौड़ाई टी है, इस पूरे डी में से हम माइनस कर देंगे ये वाली चौड़ाई माइनस टी, ये कितनी टी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की चौड़ाई टी है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी डिस्टेंस आएगी, ये वाली प्लस ये वाली, यानी कि हमने इस पूरे में से इतनी माइनस कर दी, तो हमारे ये बचे ना, ये बचे यानी डिस्टेंस कितनी होगी, डी माइनस टी। तो यहाँ पर हम डी माइनस टी लिख लेंगे, डिस्टेंस जो होगी हमारी डी माइनस टी, यही होगी। अब प्लस कर रहे हैं कि वी नेट निकाला, टोटल नेट निकालना ना, तो देखो वी नेट प्लस हो गया। अब देखो हम करने वाले हैं स्लैब की कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। अब देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आई है बाद में, डिस्टेंस कितनी है इसकी, तो टी है खाली, तो टी लिख दो। तो वी का फॉर्मूला तो आ गया हमारा ये,